जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और इसमें कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करें, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोला है, एक एपी में पहला पद क्या दिया गया 3, कुल पदों की संख्या कितनी दी गई है, एन का मान कितनी दी गई है 8, और एस का मान दिया 92। अब आप 192। अब आप यहाँ सोच रहे हो सर यहाँ पे कुछ तो लिखा नहीं, नहीं 8 लिखा है, नहीं एस एन लिखा है ना। तो आप सोचो कि सर यहाँ पे हमें एन का मान दे दिया गया है, यहाँ पे एस लिखा है, यानी कितना का मान लिखा है, ये लिखा है एस 8 का मान दिया गया है। आया समझ में। तो अधिकतर बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको अभी समझ में आ गया होगा क्योंकि जब हमें यहाँ पे एन का मान दे दिया है, पदों की संख्या दे दिया गया, तो उतने ही पद का तो सम दिया, उतने ही पद का तो हमें योग दिया है ना। चलिए अब आगे क्या निकाला है सर, सारवंतर निकाला। आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें सारवंतर इसमें रख के, मतलब सिर्फ हम इस फॉर्मूला में रख के बना लेंगे, है ना। देखो तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो यानी एस 8 बराबर 8/2 इंटू 2 इंटू ए, पहला पद दिया गया सर 3 प्लस 8-1 इंटू हो गया डी। बताओ एस 8 का मान कितना दिया सर 192, बराबर ही तो हो गया 2 चौके 8, यहाँ हो गया 4, ये हो गया 3 दूनी 6 प्लस 7 डी, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास 192 और ये गुना में धारा के भागा में बराबर 6 + 7 डी, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 चौके 16, है ना। और यहाँ पे 3 4 8 32, 48 माइनस का 6 बराबर हो गया 7 डी, और यहाँ पे जाएगा सर 48 माइनस 6 यानी 42 बराबर हो जाएगा 7 डी, और इसीलिए डी बराबर हो जाएगा, इसीलिए डी बराबर हो जाएगा 42/7, इसीलिए डी बराबर हो जाएगा 42/7, यानी 7 छक 42, 7 छक 42, यानी डी का मान कितना हो गया, डी का मान हो गया 6। डी का मान कितना हो गया 6, यानी हमें यही निकालना है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें ये लॉजिक समझना था कि यहाँ पे ये एस कितने पदों का मान दिया गया है। तो हमें जब यहाँ पे एन का मान 8 बोल दिया, यानी 8 पदों का योग दिया गया है, ठीक है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कभी कभी आपको ये भी समझना होता है क्योंकि, और ये चीज़ें कब समझ में आएगी, ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन अब सब क्वेश्चन के एक लॉजिक देखोगे ना कि अगर हमें ए और डी का मान पता चल जाता तो बाकी सब निकाल लेते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या देखो, एल एल बोले, एन बोले, एल बोले या अंतिम पद लिख के बोले बात बराबर है, या कभी कभी देखो इसको टीएन भी बोलता है। क्या बोलता है, टीएन मतलब अंतिम पद, है ना। ये बोले बात, ये तीनों बराबर, अंतिम पद बोले टीएन लिखे, एन लिखे, एल लिखे, बात बराबर है। अंतिम पद कितना दिया 28 दे दिया, और देखो एस 144। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, कुल 9 पद है, यानी एन का मान दे दिया है ना। कुल 9 पद यानी क्या बोल दिया कि एन का मान कितना है 9 है ना। एन का मान कितना है 9 है, यानी कुल मिला के यहाँ पे एस 9 का मान दिया गया। अब आपको समझ में आया, यानी हमें एस 9 का मान कितना दिया है 144, 144, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे अंतिम, जहाँ जहाँ हमें पता होता है कि सर जहाँ भी हमें अंतिम पद दिया गया होता है तो वहाँ अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा के बना लेंगे हम। एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है सर, अंतिम पद वाला फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस अंतिम पद, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एस 9 है, एस 9 बराबर 9/2 इंटू ए प्लस अंतिम पद कितना है सर 28, और यहाँ पे हमें सर 144 दिया है एस 9 के मान, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर जाए नीचे आ जाएगा, ये सर a + 28। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा सर हमारे पास, कटेगा क्या देख लेते हैं, 9 × 9, यहाँ 5 9 6 54, ठीक है कट जाएगा। 9 144 है तो इसको कटा लेते हैं, पहले इसको कटा लो। 9 × 9 56 बार में, सॉरी 9 × 9 होगा ना, 16 9 144, 16 × 2 बराबर a + 28, और यहाँ से हो गया सर 32 - 28 बराबर हो गया a, यानी a का मान आ गया हमारे पास 4। और हमें क्या निकालना है सर, हमें यही निकालना है क्या, हाँ देखो हमें यही निकालना है कि a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जनरली आपको किस लिए दिया गया था, इसलिए बस। अब आप बोलोगे सर क्या ये फॉर्मूला में नहीं पता रहेगा तो क्या हम ये क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाओगे, देखो आराम से बनाओगे। जैसे कि आपके पास क्या है, एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, एल का फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है सर a + n - 1 इंटू डी। यहाँ पे रखोगे
ए और ए का मान निकाला तो एन और डी में हमें एक समीकरण, यहाँ से एक समीकरण आराम से बना लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। चलो उम्मीद करते हैं आसानी से आपको यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो ध्यान दो। देखो क्वेश्चन को बस पढ़ के आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब सम दिया गया, योग दिया गया है। एक एपी दिया गया कि कितने पद लेने चाहिए, कितने मतलब हमें एन निकालना है, कितने पद मतलब हमें एन निकालना है, यानी हमें एसएन का मान दिया गया है 636 के बराबर, है ना, है ना। चलो अब हमारा एपी देखो, क्या एपी में अंतिम पद दिख रहा है? नहीं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर अंतिम पद रहता तो हम a प्लस अंतिम पद लिख देते हैं, है ना। चलो अब इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होते हैं, पहला पद और सार्वंतर, और क्योंकि n हमें निकालना है तो ये देखो हमारे पास 636 n/2 n हमें निकालना है इंटू 2 इंटू ए, पहला पद क्या है सर? 9 प्लस n निकालना है n-1 इंटू डी, और 17 में से 9 घटा दो, सार्वंत मिल जाएगा। 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 8। क्लियर हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी यहाँ पे हमें मिल गया इंटू में 8। सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने से आपको ध्यान देना, यहाँ बनेगा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में जब एन का मान क्या आएगा? एन हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा क्या आएगा? नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या नहीं होगा तो क्या निगेटिव में होगा? नहीं। क्या हम बोलते हैं कि 10वां पद माइनस का 1000 बोलते हैं? माइनस का 1000 नहीं, हम जब भी बोलेंगे एकवां पद, दूसरा पद, तीसरा पद, प्राकृतिक संख्या ही बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम एन का मान कभी भी निगेटिव नहीं लेंगे, हमेशा प्राकृतिक संख्या। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसकी हो गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 636 इंटू 2 बराबर n इंटू 18 प्लस 8n-8, ये हो जाएगा हमारे पास 636 इंटू 2 बराबर, ये जाएगा n इंटू, ये गया 10 प्लस 8n, है ना। थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 636 इंटू 2 बराबर 10n प्लस 8n², 2 कॉमन ले लो इधर से भी, तो उधर हो जाएगा 636 इंटू 2, इधर से 2 कॉमन ले लो, 5n प्लस का हो गया 4n², 2 से 2 कट गया। आपके पास क्या दिख गया? एक समीकरण दिखा था 4n², क्या समीकरण है? 4n² प्लस का 5n, है ना, और ये प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 636 बराबर 0। अब आगे सॉल्व कर लो। सबसे आसान सी बात है यहाँ पे क्या होती है? सबसे आसान सी होती है, यहाँ मध्य पद विभाजन विधि लगा दो या द्विघात सूत्र लगा लो, जो भी लगाओ उससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लगाते हैं हम। पहले क्या करते हैं? 636 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम किससे? 4 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, बाकी सब हमें सही दिख रहा है क्या? 9 दूनी 18, ठीक है, n-1 ठीक है, सब है सही है, और माइनस का 8, ये हो गया आपके पास 10, इधर n/2 था तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो करते हैं। 6 जगह 24 2, है ना। अभी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 3 12 2 14 1, और 6 जगह 24 1 25, 25 44 है ना। क्या है? 25 44। चलो गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर देखो 2 5 10, 2 8 16, 2 6 12, 2 से 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 8 16, 2 3 6, सॉरी, है ना। देखो फिर से देख लें, 2 एकम 2, और यहाँ गड़बड़ हो गया, है ना, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 9 18, 3 से 3 5 15, 3 3 9, इतने बच जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? इसका हेल्प लेके हमें क्या करना है? इसका हेल्प लेके हमें निकालना है प्लस का 5 पेन होना चाहिए, प्लस का 5 पेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? प्लस का 5 पेन होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लस का 5 चाहिए, तो देख लेते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16 16 32 और 43, यानी 53 में से अगर हम 48 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
यानी यहाँ पे n लगा दो, यहाँ पे n लगा दो, ठीक है। चलो यानी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4n² प्लस का 53 n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर का हो गया, बराबर का हो गया 0। तो ये हो जाए, देखो हमारे पास n कॉमन 4n प्लस 53, यहाँ पे 48 कॉमन या 12 कॉमन हो जाएगा, 4n प्लस का 53 बराबर का 0। तो एक आ जाएगा सर n माइनस 12 और एक आ जाएगा सर 4n प्लस 53 बराबर का 0। क्या करेंगे सर, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं, है ना। चलो और दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। ये आ जाएगा हमारे पास 4n प्लस 53 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर माइनस का 53 बराबर बट्टा 4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। n का मान क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा प्लस का 12, n का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 12। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, सिर्फ इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, ठीक है, कि इतना बड़ा सा आ गया था आपका मध्य पद विभाजन विधि करने के लिए, लेकिन हमने आराम से धीरे धीरे किया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट सही रहेगा ना तो आपको क्वेश्चन आसानी से आप बना लोगे, है ना। जैसे कि आप ध्यान समझोगे कि यहाँ देखोगे आप कि कभी भी हमें n निकालना रह रहा है तो इधर वो क्वाड्रेटिक बन जा रहा है। क्वाड्रेटिक क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर SN होगा तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनने का मेन रीजन क्या है कि यहाँ पे भी n आ रहा है और यहाँ पे भी n आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक बन जा रहा है। इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ रहा है, द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपको अच्छे से पहले ही मैंने सिखा रखा है, तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा, आराम से आप बना भी रहोगे, है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए।